जयपुर के शहीद स्मारक पर 68 दिन से इंसाफ मांगते ये बेरोजगार नौकरी मांगते हुए कहिए शहीद हो गए। 20,000 कोविड सहायक नौकरी से निकाले जाने के बाद 44 डिग्री पारे की गर्मी में नौकरी बहाली के लिए बैठे हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं और युवा भी। हमें आज 68 दिन हो गए इस तपती धूप के अंदर, गर्मी के अंदर हम बैठे हुए हैं। हमारे भाई और बहनें परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो होटलों में बैठे हुए हैं और यहाँ पे युवा तप रहे हैं। होटलों में बैठी हुई है सरकार, और सरकार देखो होटलों में बैठे मजा कर रही है, और हम यहाँ पर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे, उनका दर्द उनको दिखाई नहीं देता है क्या सरकार को? हम इतने दिन से बैठे हुए हैं, सरकार को ये दिखाई नहीं देता। छोटे बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, इतने दूर से हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। तपती गर्मी में नौकरी को तरसते बेरोजगारों की जिन्हें सुननी है। जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत पूरी सरकार को लेकर ताज अरावली रिजॉर्ट में ठंडा ठंडा कूल हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव है, विधायकों को लेकर व्यस्त हैं। राजस्थान में करोड़ों के रिजॉर्ट में रोज के हजारों रुपए के खर्चे पर रुककर शाम को मनोरंजन सरकार और विधायक करते हैं। जादूगर आता है, जादू देखा जाता है। भीषण गर्मी में एक तरफ जयपुर के बगरू में पानी के लिए प्रदर्शन करते हुए लोग, लेकिन पानी के लिए जिनका गला सूखा जा रहा, जो पानी के लिए संघर्ष कर रहे, उन्हीं के वोट से अपनी सत्ता का गला तर करने वाले कहां हैं? यहां है रिजॉर्ट में राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक हैं, नाच गाने का मजा ले रहे हैं। जिस दिन जयपुर में 9 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, उसी दिन महिला एवं बाल विकास मंत्री आजा गीत गाकर वीडियो रिजॉर्ट में मजे कर रहे थे। जनता को किनारे करके गर्मी में रिजॉर्ट के भीतर विधायक स्विमिंग पूल की तरावट में तर होकर फोटो डाल रहे हैं। ताज अरावली रिजॉर्ट में रुके कांग्रेस के ये वो विधायक हैं जो एक्सरसाइज के वीडियो डालकर मान लीजिए जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस राजस्थान में आम आदमी नौकरी और पानी के लिए सड़कों पर बैठा है, वहां जयपुर और उदयपुर के बीच विधायकों को रिजॉर्ट तक पहुंचाने के लिए चार्टर प्लेन टैक्सी के साथ चक्कर काट रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए ताकि एक भी विधायक कहीं फिसल न जाए, राज्यसभा के चुनाव में अपना ही विधायक सरक न जाए। सरकारों की हर बार के राज्यसभा चुनाव के दौरान रिजॉर्ट राजनीति का ये नया अध्याय है। माहौल बना हुआ था कि जिस रूप में यहाँ पर बड़े रूप में ट्रेडिंग होगी। जब कोई उद्योगपति आता है तो ये अब मान के चलो स्वाभाविक रूप से होता है कि वो क्यों आए। हमारा कुनबा एकजुट है। मानो ये जनता के चुने हुए विधायक नहीं, मेमने हो जिन्हें बाड़े में बंद करके घेरा गया है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए वाले लोकतंत्र की परिभाषा में जनता साइलेंट है। नौबत क्यों आई? दरअसल राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस के अंदर विरोध के सुर उठने लगे थे। ज्यादातर विधायकों ने कहा कि बाहरी लोगों को उम्मीदवार क्यों बनाया गया है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए 4 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस में हड़कंप मच गया और सारे विधायकों को चार्टर करके उदयपुर ताज अरावली रिजॉर्ट में भेजा गया। लगातार उठने और मनाने का खेल जारी है। इसी वजह से देखा जा सकता है कहीं पुलिस लगी है, कहीं पर पुराने मुकदमे निकाले जा रहे हैं, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। इस बीच बीजेपी ने भी रिजॉर्ट का रुख कर लिया।
सरकार ही नहीं, विपक्ष को भी देखिए, बीजेपी के विधायक भी रिजॉर्ट के घेरे में हैं। इनका हिसाब अब जान लीजिए। उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में 150 कमरे कांग्रेस ने बुक कराए हैं। एक कमरे का किराया यहाँ 25,000 से 78,000 रुपए तक। बीजेपी ने जयपुर के देवी रतन रिजॉर्ट में 60 कमरे बुक कराए। इनका किराया 11,000 से 21,000 रुपए तक। सोचिए जनता से कितना प्रेम राजनीति और राजनेता करते हैं। भारी भरकम बिल कौन भरता है? सरकार भरती है, नेता भरते हैं, मंत्री भरते हैं, पता नहीं, या फिर कोई तीसरा भरता है। राजस्थान की जनता में हमेशा चर्चा होती है, क्योंकि राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की रवायत हो गई है। बीजेपी के पास दरअसल अपने उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को 41 वोट देने के बाद 30 वोट बचते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने समर्थन दिया है। 11 वोट की फिर भी जरूरत होगी। आरएलपी के 3 विधायक और आ गए हैं, 8 फिर भी कम है। हो सकता है 11 वोटों की जगह 22 वोट आ जाए। आप इंतजार कीजिए। अभी तो कांग्रेस के विधायकों की निगरानी करने के लिए वो एक एसएचओ या डिप्टी एसपी को तैनात करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। देखते जाइए कांग्रेस किस तरीके से अपने खेमे में अंतर्कलह को रोकने का प्रयास करती है। इसी जोड़ जुगाड़ के चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने अपने विधायकों को रिजॉर्ट के भीतर पहुंचाना पड़ा। बाड़ेबंदी को पार्टियों ने प्रशिक्षण शिविर का नाम दे दिया। हकीकत में सरकार और विपक्ष रिजॉर्ट में है, जनता सड़क पर। शरद कुमार, जयपुर आज तक।